मैडम राइड्स द बस। ये स्टोरी है एक 8 साल की लड़की के फर्स्ट बस जर्नी के बारे में, जिसमें वो बस उसके विलेज से टाउन तक जाती है और वापस विलेज तक उसे पहुंचा देती है, और इसी के साथ उसे लाइफ और डेथ की मिस्ट्री भी समझ आती है। एक लड़की जिसका नेम वल्ली अमाई था, जिसे सभी शॉर्ट में वल्ली बुलाते थे, वो 8 साल की लड़की सभी चीजों को जानने की इच्छा रखती थी। वो ज्यादातर अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर रास्ते को देखती थी, और यही उसका पसंदीदा टाइम पास था। उस रास्ते में वल्ली को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिसमें था वो था एक बस, जो कि उसके विलेज से टाउन तक जाती थी, और हर वक्त उसमें नए नए पैसेंजर्स आते थे। वल्ली को भी उस बस में राइड करना था, और धीरे धीरे उसकी ये विश एक बर्निंग डिजायर बन गई थी। अगर उसकी कोई भी एक दोस्त बस राइड करके वल्ली को टाउन का सीन एक्सप्लेन करने लगती तो वल्ली प्राउड प्राउड चिल्लाती। बट ना ही वल्ली और उसके दोस्तों को इस प्राउड प्राउड का मीनिंग पता था। वो लोग बस इसे स्लैंग की तरह यूज किया करते थे। काफी दिनों और महीनों तक वल्ली ने उन लोगों की बातों को ध्यान से सुना जो कि रेगुलरली बस राइड किया करते थे, और उनसे वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिया करती थी, जिससे उसने बस जर्नी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स कलेक्ट करी। पहली बात, उसे ये पता चली कि उसके विलेज से टाउन तक की डिस्टेंस 6 माइल्स है। दूसरी बात, उसे ये पता चली कि उसके विलेज से टाउन तक जाने का जो बस का फेयर है वो है 30 पैसे, यानी टोटल जर्नी को कवर करने के लिए वल्ली को 60 पैसे चाहिए होंगे। वल्ली एक वेल ड्रेस्ड मैन की बात सुनती है जो बोल रहा था कि फेयर तो कुछ भी नहीं है, बट वल्ली के लिए 60 पैसे कलेक्ट कर पाना भी बहुत बड़ी बात थी। तीसरी बात, उसने ये नोटिस करी कि विलेज से टाउन तक जाने में बस को 45 मिनट्स का टाइम लगता है। वल्ली अब अपना प्लान बनाती है कि अगर वो 1 o'clock वाली बस लेती है तो 1:45 पे वो टाउन पहुंचेगी और 2:45 में वापस घर। तो एक दिन आफ्टरनून वाली बस विलेज को छोड़ के जा ही रही थी कि एक आवाज आती है, बस रोको बस रोको। और ये आवाज सुनकर जब बस रुकती है तो कंडक्टर बाहर देखकर बोलता है कि जो भी है जल्दी आओ। वल्ली बोलती है कि मैं हूँ जो बस में आना चाहती हूँ। तो उसकी मदद करने के लिए जब कंडक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वल्ली कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बस में चढ़ जाऊंगी। कंडक्टर थोड़ा मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। वो सभी से बोलता है कि आप सभी रास्ता छोड़िए, मैडम आने वाली है। और आफ्टरनून के टाइम पे बस में ज्यादा लोग भी नहीं थे, सिर्फ 6-7 लोग ही थे, जो कि सभी वल्ली को ही देख रहे थे, और इस पर वल्ली थोड़ा सा शर्मा जाती है। कंडक्टर वल्ली से मुस्कुराकर पूछता है कि क्या अब हम बस स्टार्ट कर दे मैडम, और 2 बार सीटी मारकर बस अब स्टार्ट हो जाती है। वल्ली बस में पहली बार आई थी, इसलिए सभी चीजों को वो जल्दी जल्दी देख रही थी। वो नोटिस करती है कि वो बस से बाहर नहीं देख पा रही थी, इसलिए बस से बाहर देखने के लिए वो अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है। वो देखती है बाहर की बस एक कैनाल के बैंक से होकर जा रही थी, जिसके पीछे उसे ग्रासलैंड, माउंटेन और फाइनली ब्लू स्काई नजर आ रहा था। बस के दूसरे साइड एक गहरी खाई थी और दूर दूर तक हरे भरे खेत। वल्ली को एक बुजुर्ग बोले कि बच्चे नीचे बैठ जाओ, सीट पर खड़े मत हो। बट वल्ली को उस बुजुर्ग का कंसर्न पसंद नहीं आया। वो उससे कहती है कि यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, मैंने भी सभी की तरह 30 पैसे पे किए हैं। और इस पर कंडक्टर आकर बोला कि सर ये ग्रोन अप मैडम है, क्या आपको लगता है कोई भी बच्चा अपना टिकट लेकर बस राइड अकेले कर पाएगा? वल्ली को इस बात पर गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेम्बर दैट, और आपने अभी तक मेरा टिकट भी मुझे नहीं दिया है। कंडक्टर उसी टोन को कॉपी कर कर बोलता है कि ठीक है मैडम, मैं याद रखूंगा, और उसके बाद कंडक्टर उसे टिकट दे देता है। उनके बीच उसके बाद कुछ कन्वर्सेशंस होती है और फिर जाकर बस एक जगह पर रुक जाती है। नए पैसेंजर्स बस में एंटर होने लगते हैं और अपनी सीट बचाने के लिए वल्ली अपनी सीट में बैठ जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके पीछे वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला आकर बैठ गई है, और वो फिर उससे कुछ क्वेश्चंस करने लगती है। बट वल्ली को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक तो उसके कान में इतने बड़े अगली इयररिंग्स थे जिसकी वजह से उसके कान के होल इतने बड़े हो गए थे, और दूसरा वो सुपारी कुछ इस तरीके से चबा रही थी कि उसका जूस कभी भी नीचे गिर सकता था। उस औरत के क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए वल्ली कहती है कि हाँ, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। और फिर से इधर कंडक्टर आया और बोला कि वो टाउन जा रही है 30 पैसे टिकट के साथ। वल्ली इस पर बोली कि व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। और इसके बाद वो महिला कुछ और बेकार से अपने क्वेश्चंस पूछती है, और ऐसे उनकी कन्वर्सेशन फिर आगे बढ़ती है। बट अगर इस बस जर्नी को हम देखें तो वल्ली की ये बस जर्नी काफी स्ट्रगल भरी थी। उसने उन खिलौनों को, बलून्स को ना खरीद कर अपने 30 पैसे सेव करे, और वो विलेज फेयर भी उसके लिए काफी टफ रहा। जहाँ वो झूले झूलना चाहती थी उसके पास पैसे भी थे, बट उन पैसों को उसे खर्च नहीं करना था, क्योंकि वो 60 पैसे उसे बस राइड के लिए सेव करने थे। और जैसे तैसे करके पैसे सेव हो भी गए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन वल्ली के सामने ये था कि वो बस जर्नी कब करे कि उसकी मम्मी को पता भी ना चले।
वो ये नोटिस करती है कि आफ्टरनून में मम्मी खाना खा के 1 से 4 तक सो जाती है, तो सोचती है कि इसी बीच में बस राइड करूंगी। बस अब एक खाली लैंड के थ्रू होकर जा रही थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि बस के आगे आने वाली गाड़ियों को और व्यक्तियों को बस निगल ही जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वल्ली अचानक से क्लैप करने लगती है। वो देखती है कि बस के आगे रास्ते में एक काऊ दौड़ रही है और ड्राइवर जैसे ही हॉर्न बजाता है उतनी ही तेजी से वो दौड़ने लगती है, बट साइड नहीं होती है। आखिर में वो काऊ साइड होती है और बस फिर आगे बढ़ जाती है। बस अब ट्रेन स्टेशन को पार करके, एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट को पार करके फाइनली टाउन पहुंचती है। बस रुकी, बस के पैसेंजर्स नीचे उतरे, बट वल्ली नहीं उतरी। कंडक्टर अब वल्ली से बोलता है कि हे लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक ला सकते थे। वल्ली बोली नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वो अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकालकर कंडक्टर को दे देती है। इसके बाद वल्ली और कंडक्टर के बीच कुछ बातें होती है। वो कंडक्टर वल्ली को कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करता है फ्री में, बट फिर भी वल्ली उसे रिफ्यूज कर देती है। बस अब टाउन से विलेज को जा रही थी, बट जाते हुए वल्ली ने नोटिस करा कि बस के आगे जो काऊ दौड़ रही थी वो अब मर चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसे मार दिया। उसके पैर फैले हुए थे, आंखें एक ओर देख रही थी और चारों ओर उसका ब्लड फैला हुआ था। वल्ली अब जर्नी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अब बाहर भी नहीं देखना चाहती थी। उसके दिमाग से वो मरी हुई गाय का थॉट जा ही नहीं रहा था। बस अब फाइनली 3:40 में विलेज पहुंचती है। वल्ली अपनी सीट से उठकर अपनी बॉडी स्ट्रेच करती है और वो कंडक्टर से बोली, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। कंडक्टर बोला, ओके मैडम, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। वल्ली इस पर हंसी और बस से नीचे उतरकर अपने घर को चली गई। जब वो अपने घर पहुंची तो वो देखती है कि उसकी मम्मी जाग चुकी है और वो उसकी आंट से बातें कर रही है। उसकी आंट काफी बातूनी थी और वो वल्ली से पूछती है कि तुम कहाँ थी। वल्ली इस पर स्माइल कर देती है और वैसे भी उसकी आंट उससे कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, और ये वल्ली को पता चल चुका था। इसके बाद उसकी आंट और उसकी मम्मी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। उसकी आंट की बातों से एग्री करते हुए उसकी मम्मी बोली कि हाँ, हमारे आसपास काफी सारी चीजें हो रही हैं, हम इन सभी के बारे में कैसे जान सकते हैं, और जान भी गए तो सभी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इस बात से एग्री करते हुए वल्ली भी हाँ बोलती है और उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्या कहा। वल्ली इस पर बोलती है कि आई वॉज जस्ट एग्रीइंग टू यू। इस पर उसकी आंट बोले कि देखो, इतनी छोटी होकर हमारी कन्वर्सेशन में ये नाक अड़ा रही है, मानो कोई ग्रोन अप लेडी हो। इस पर वल्ली बस स्माइल कर देती है और उसकी स्माइल के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेक श्योर करना कि वो बेल आइकन को तुमने ऑल पे सेट किया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक अगली वीडियो में मिलूँ जिसमें हम ऐसी कोई कहानी पढ़ रहे होंगे या फिर मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँगा और एक दूसरे की हम ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। तुम्हें कोई भी नोट्स चाहिए होंगे या कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में पता होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हमारी जल्द ही मुलाकात होगी। बाय।